हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 50 में। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का दोस्तों जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन जीके जीएस के हल करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संकीर्तन किसकी एक शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है? तो राइट आंसर होगा मणिपुरी। ये जो है मणिपुरी की एक शैली है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियन उबेर कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये जो है पहली बार इसका आयोजन 1956 से 1957 में 3 वर्षों के अंतराल पर किया गया था। फिर 1984 से यह हर 2 वर्षों के अंतराल पर होने लगी। अगला प्रश्न है, ईद उल फितर किस इस्लामी महीने के पहले दिन मनाया जाता है? तो ये जो है सवाल के पहले दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर सवाल के पहले दिन मनाया जाता है, जो इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था? तो इसका जवाब होगा नंद वंश था जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले शासन कर रहा था। इसके अलावा यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से आरंभ हुआ। पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बनाया गया। मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासन था, जिसके अंतिम राजा घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संगीत का उल्लेख करते हुए नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि थे। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1928 में किस समिति ने बिल ऑफ राइट की मांग की? तो ये जो है मोतीलाल नेहरू समिति जो है 1928 में बिल ऑफ राइट की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल में युग्मक कशाभिक और आकार में समान होते हैं? तो ये जो है यूलोथ्रिक्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंतखाब उत तवारीख की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। इसके अलावा मुंतखारुत तवारीख ग्रंथ का लेखक अकबर का समकालीन विद्वान अब्दुल कादिर बदायूनी है। इस किताब के 3 भाग हैं। पहले भाग में दिल्ली के सुल्तानों बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है। दूसरे भाग में 1595 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल काल का उल्लेख है। इसके अलावा मुंतखाबुत तवारीख के तीसरे भाग में मुसलमानों और संतों का विवरण है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित वाला मकबरा होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये जो है मांडू में स्थित है। होशंग शाह का मकबरा मुख्य मांडव शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जो जवाब होगा संतूरवाद से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं, जिन्होंने शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर बजाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गैर कामकाजी माताओं को प्रत्येक को 20,000 देने के लिए वर्ष 2022 में आमा योजना शुरू की? तो ये जो है सिक्किम राज्य है। सिक्किम सरकार गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए बहनी योजना लागू करेगी। आमा योजना के तहत राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे। अगला प्रश्न है,
कर्नाटक में चिकमगतूर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो ये सबसे पहले जो है ये राजस्थान में शुरू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। AAY ए और वाई को तत्कालीन केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन श्री विष्णु ने विकसित किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, एजोता क्या है? तो यह एक फर्न है। एजोला पानी में पनपने वाला छोटे बारीक पौधे की जाति का होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में फर्न कहा जाता है। एजोला की पंखुड़ियों में एनाबीना नामक नीलहरित काई के जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है, जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय प्रकार का यौगीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल को नत्रजन की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, केरल में प्रतिवर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव किस प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो वाडकुन्नाथन मंदिर में जो है ये किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा वायुमंडलीय परत उत्तरदायी है? तो क्षोभ मंडल जो है इसके लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव लगभग पूरी तरह से क्षोभ मंडल में होता है, जो पृथ्वी के सबसे निकट की परत है। अगला प्रश्न है, रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर किस पशु की मूर्ति चित्रित की गई है? तो ये जो है वृष की मूर्ति चित्रित की गई है। रामपुरवा वृष स्तंभ अशोक स्तंभों में से 7 शेष पशुओं स्तंभों में से एक के रूप में विख्यात है। यह एक पौधाधार से बना है, जिसका शीर्ष फलक पुष्प अभिकल्पित है और एक जेबू वृक्ष का यथार्थवादी चित्रण है। सिंह स्तंभ का कोलकाता में भारतीय संग्रहालय में, जबकि वृक्ष स्तंभ भारतीय राष्ट्रपति भवन के बरामदे के केंद्र में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 प्रति वर्ग किमी है। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पहले स्थान पर आता है। तो ये डिटेल में बता दिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, फील्ड हॉकी में मैदान के बाईं ओर से ड्रिबल पर किए गए हवाई पास के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो ये जो होता है स्कूप शब्द जो है प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर गरीबों की मदद करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि, शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो ये जो है केरल से संबंधित है। केरल सरकार के पर्यटन विभाग का एक वार्षिक पुरस्कार है। यह नृत्य और संगीत के क्षेत्र में कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा पुरस्कार में 1.5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और प्रतिमा प्रदान किया जाता है। यह हर साल जनवरी में निशा गांधी महोत्सव के हिस्से के रूप में सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला योग दिवस कब मनाया गया था? तो ये जो है 21 जून को 2015 को मनाया गया था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी, जिसे स्वीकार किया गया और 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में रथ यात्रा का केंद्र कौन सा मंदिर है?
तो ये जो है जगन्नाथपुरी मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांजुली त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो नवंबर के महीने में मनाया जाता है। मांजुली उत्सव नवंबर के महीने में सालाना 4 दिनों तक मनाया जाता है। त्यौहार 21 नवंबर से शुरू होता है और हर साल 24 नवंबर को समाप्त होता है। मांजुली उत्सव कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नृत्यों और मांजुली की जनजातियों के स्थानीय व्यंजनों को समर्पित स्टॉलों द्वारा चिन्हित किया जाता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।